नम्र मित्रों, मैं हूँ पूर्वी। आप सब सुन रहे हो कथा पार्श्वनाथ की। मित्रों, अब तक हमने जाना कि कैसे पार्श्वनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया गया। चलिए हम सभी भी चलते हैं वाराणसी में, जहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान का जन्मोत्सव मनाने वाले हैं। तो चलिए चलिए देर ना कीजिए, चलते हैं वाराणसी में। पौषवदी एकादशी की उत्तम तिथि के दिन सर्वश्रेष्ठ बेला में पूर्व दिशा के समान वामा देवी ने त्रिभुवन कमल को विकसित करने वाले अद्भुत सूर्य स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। पिता अश्वसेन रूपी उदयाचल से उदित होता हुआ बाल सूर्य 3 ज्ञान रूपी किरणों के प्रकाश से दैदीप्यमान हो रहा था। उसी क्षण सहसा स्वर्ग में बिना बजाए घंटे बजने लगे। ज्योतिषवादी देवों के यहाँ स्वयं ही सिंहनाद होने लगा। भवनवासियों के भवनों में स्वयं ही शंख ध्वनि होने उठी और व्यंतरव्यासी देवों के यहाँ भी भेरी बजने लगा। ये बाजे भगवान के प्रखर पुण्य से प्रेरित हुए स्वयं ही वाचालित हो उठे थे। इंद्रों के आसन अपने आप कंपायमान हो उठे और उनके मस्तक के मुकुट स्वयं ही झुक गए। उस समय सुर कल्प वृक्षों ने भी न रहा गया और वे भगवान की भक्ति में विभोर हो विविध प्रकार के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सौधर्म इंद्र सभी अतिशय विशेषों से जिन जन्म की सूचना को पाकर आसन छोड़कर 7 कदम आगे बढ़कर पुनः पुनः जिन बालक को नमस्कार करता हुआ असीम पुण्य संचित कर लेता है। अनंतर ऐरावत हाथी पर चढ़कर संपूर्ण इंद्र प्रतींद्र सहित अपनी सची देवी और असंख्य सुर परिवारों के साथ बनारस आता है। इंद्र की आज्ञा से इंद्राणी प्रसूति गृह में जाकर जिन बालक का दर्शन कर आनंद को प्राप्त होती हुई बालक को गोदी में उठाकर लेके आती है। उस समय उसे इतना हर्ष होता है, इतना हर्ष होता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वास्तव में यही कारण है कि वह सची देवी अपने स्त्री पर्याय को छेद कर पुनः पुनर्जन्म लेकर मोक्ष चली जाती है, अर्थात इंद्राणी एक भवतारी होती है। जी हाँ मित्रों, उसी भव से वो उसका जो स्त्री पर्याय का अंतिम भव होता है और फिर वो अगले भव में पुरुष भव में चली जाती है और फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। एक इंद्र के जीवन में उनकी 40 नील प्रमाण सची देवियां मोक्ष चली जाती है, क्योंकि इंद्र की आयु सागरोपम से है और इंद्राणियों की आयु पल्योपम से है। वह सची देवी जिन बालक को लेकर इंद्र के कर कमलों में सौंप देती है। इंद्र तत्क्षण ही ऐरावत हाथी पर बैठकर जिन बालक को गोद में लिए हुए सपरिवार सुमेरु पर्वत पर पहुंच जाते हैं और वहां तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक उत्सव करते हैं। पुनः बालक को वस्त्राभूषण से अलंकृत कर पार्श्वनाथ ऐसा नामकरण करके वापस बनारस आकर उस बालक को माता पिता को सौंप कर पुनः वहां पर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। इंद्र तीर्थंकर शिशु के अंगूठे में अमृत को स्थापित कर देता है। उस अंगूठे को चूसकर जिन बालक वृद्धि को प्राप्त होते हैं, किंतु वे माता के स्तन का पान नहीं करते हैं, इंद्र की आज्ञा से प्रभु के साथ उन्हीं के अनुरूप रूप लेकर देवगण क्रीड़ा करते हैं। ओहो, देवों का भी महान सौभाग्य है कि जो बालक के साथ बालक रूप में क्रीड़ा करते हुए मनोरंजन करते हैं। प्रभु के जन्म से ही 10 अतिशय प्रकट होते हैं। मित्रों, सही तो बात है, जब हमारे घर में छोटा सा बालक जन्म लेता है तो हमें उनके साथ खेलना कितना अच्छा लगता है। तो सोचिए, जब साक्षात तीर्थंकर के बाल्य स्वरूप के साथ खेलने का मौका मिले तो भला कौन देवगण अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझता होगा। हम बात कर रहे थे भगवान के जन्म के 10 अतिशय की। जानते हैं वो अतिशय सुंदर रूप जो कि 3 लोक में समस्त जीवों से भी उपमानित थे। मतलब इंद्रों की जिस रूप को देखकर तृप्त नहीं होते हुए 1000 नेत्र बना लेता है, फिर भी अतृप्त ही बना रहता है। सच है कि जिनके माता पिता के शरीर में भी मलमूत्र नहीं है, उनके सुंदर रूप का क्या कहना। कहा भी है ना कि तीर्थंकर उनके माता पिता बलभद्र, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और भोग भूमिया जीव इनके आहार तो है किंतु निहार नहीं है। अतः प्रभु का अति सुंदर रूप है। उनके शरीर में से सुगंध आती है, पसीना नहीं आता, मलमूत्र नहीं होता है। उनकी वाणी प्रिय और हित रूप होती है। शरीर में रुधिर दूध के समान श्वेत होता है।
शरीर में अतुल्य बल होता है। शरीर में उत्तम उत्तम 1008 लक्षण होते हैं। उनका संस्थान सम चतुर हो रहता है और उनका संहनन वज्र वृषभ नाराज नाम का होता है। क्रम क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हुए तीर्थंकर पार्श्वनाथ अद्भुत कल्प वृक्ष की उपमा धारण करते हैं। जब प्रभु 16 वर्ष की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, एक बार सिंहासन पर विराजमान थे। अवसर पाकर महाराज अश्वसेन ने अपने कर्तव्य के नाते भगवान तीर्थंकर से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, किंतु तीर्थंकर कुमार ने इस प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया और बाल ब्रह्मचारी ही रह गए। एक समय श्री पार्श्वनाथ बहुत से राजपुत्रों के साथ राजपुत्र के वेश में देव ही रहते हैं, हाथी पर सवार होकर बनारस के उद्यानों में विचरण कर रहे थे। वहां पर पार्श्व प्रभु क्या देखते हैं कि एक तापसी साधु पंच आग्नि तप कर रहे थे। वे प्रभु पार्श्वनाथ के नाना थे, अर्थात माता वामा देवी के पिता ही थे। पार्श्वनाथ वहां पर खड़े हो गए। बिना नमस्कार किए हुए स्तब्ध प्रभु को देखकर वह तापसी सोचने लगा, अहो, मैं इस बालक का नाना हूँ, फिर भी यह मेरी विनय नहीं कर रहा है। ऐसा सोचते सोचते वह अति क्रोध में आकर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी को चीरने लगा। उसके हाथ में कुल्हाड़ी लेते ही दया के रत्नाकर श्री प्रभु वचन अमृत वर्षा को करते हुए हित मित और प्रिय वचन बोले, हे तापसी, यह काट मत चीरो, इसमें नागयुगल बैठे हुए हैं। यह सुन तापसी कहता है, अरे क्या तू नारायण महादेव या ब्रह्मा का अवतार है, जो कि संपूर्ण चराचर का ज्ञाता बन रहा है? तो कैसे कह रहा है कि इन लकड़ी में सर्प युगल है? ऐसा कहते कहते ही उसने कुल्हाड़ी से लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और तत्क्षण ही उस नाग युगल के 2 टुकड़े हो गए। उसी समय तीर्थंकर प्रभु ने पुनः कहा, हे तापसी, तुम व्यर्थ ही गर्व कर रहे हो। देखो, तुम ज्ञान के बिना अपने तन को कष्ट दे रहे हो, किंतु सोचो तो सही, तुम्हारे मन में किंचित दया के भी बिना धर्म भी नहीं हो सकता। उस समय वह पुनः बोलता है, अरे कुमार, मैं तेरी माता का जनक हूँ तथा इस समय तपस्वी हूँ, फिर भी तूने मद के वश में होकर मेरा विनय नहीं किया और उल्टे तू मुझे तपस्चरण करने का उपदेश दे रहा है। क्यों? मेरा तप अज्ञान तप है क्या? मैं पंच अग्नि तप कर रहा हूँ, कभी एक पैर से तो कभी ऊर्ध्व भुजा करके ध्यान करता हूँ, भूख प्यास की बाधा सहन करते हुए सूखे पत्ते से पाना करता हूँ। भगवान कहते हैं, तपस्वी जिसमें 6 काय के जीवों की हिंसा होती है, वो तप ही तो है। सम्यक ज्ञान के बिना काय क्लेश उत्तम फल को नहीं दे सकता, किंतु जो तप जैन धर्म के अनुसार है, वह निश्चित रूप से वांछित फल को देने वाला है। मैंने तुम्हें हित कर वचन कहे, तुम इन पर विचार करो और जो उचित प्रतीत होवे उसी को ग्रहण करो। व्यर्थ अपने मन को मलिन मत करो। इस प्रकार भगवान के उपदेश को सुनते हुए नागयुगल शरीर का परित्याग कर धर्मेंद्र और पद्मावती हो गए। ओहो, उन सर्प युगल के धन्य भाग्य की जिन्हें अंत समय में साक्षात तीर्थंकर प्रभु के दर्शन हुए, उनकी दिव्य ध्वनि का पान करने का अवसर मिला। नमोकार मंत्र सुनाया था धरेंद्र पद्मावती को पार्श्वनाथ भगवान ने। यह तापसी कौन था? कमठाचार जीव था। वह आनंद मुनिराज की हत्या के पाप से 5वें नरक में जाकर सहस्त्र सागर की आयु तक असीम दुखों को भोग कर वहां से निकलता हुआ बहुत काल तक अर्थात 3 सागर तक पशु योनि में त्रस्त स्थावर पर्यायों को धारण करते हुए पुनः कुछ कर्म भार के हल्के हो जाने पर महिपालपुर में राजा महिपाल हुआ, जिनकी पुत्री वामा देवी थी। कुछ समय के बाद पटरानी के मरण के अनंतर वियोग जन्य दुख से दुखी होते हुए तापसी वेश धारण कर लिया था। यह तापसी इस उपयुक्त घटना के अंतर कुछ दिन बाद मरण करके कुतप के प्रभाव से संबर नाम का ज्योतिष देव हो गया। सच ही तो है, अज्ञान तब भी जब देव गति को प्राप्त करा देता है, तो सम्यक ज्ञान सहित तब कौन कौन से उत्तम फलों को नहीं देगा, अर्थात सम्यक तप मोक्ष तक भी प्राप्त करा देता है।
पुण्य के समुद्र स्वरूप भगवान पार्श्वनाथ के लिए भोजन, वस्त्र आदि वस्तुएं इंद्र अपने स्वर्ग से लेकर आकर प्रदान करते हैं। तीर्थंकर प्रभु गृह अवस्था में मर्त्य लोक का अन्न या वस्त्र नहीं ग्रहण करते। मतलब जो अपना मृत्यु लोक रहते हैं ना, यहाँ से तीर्थंकर भगवान को ना अन्न दिया जाता है ना वस्त्र दिया जाता है, और वो ग्रहण ही नहीं करते हैं। और जब स्वयं इंद्र ही प्रभु का किंकर है, जो फिर उन्हें अन्य के द्वारा किसी वस्तु के ग्रहण करने की आवश्यकता का प्रसंग क्यों आएगा भला। प्रभु 30 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करते हुए ही किसी समय सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। उस समय अयोध्या नरेश जयसेन महाराज का दूत आता है और नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट में रखकर नमस्कार करता है। भगवान उस दूत के कुछ क्षण बाद अयोध्या के वैभव को पूछते हैं। तब वह कुशल दूत भगवान ऋषभदेव के अवतार का वर्णन करते हुए सविस्तार अयोध्या की संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं। इस बीच में प्रभु पार्श्वनाथ सहजा सोचने लगते हैं, ओह, इन तीर्थंकरों ने उत्तम उत्तम भोगों का परित्याग करके आत्मसिद्धि प्राप्त की है। अब मेरी भी आत्म साधना का समय हो चुका है। जब इंद्रों के वैभव से इस जीव की तृप्ति नहीं हो सकती है, तो किंचित मात्र मनुष्य भोग के सुखों से क्या तृप्ति हो सकती है। सच बात है, हम रोज सोचते हैं हमारे पास इतना धन वैभव है, इतनी चीजें हैं, क्या कभी हमें उनको छोड़ के जाने का विचार आता है? कभी नहीं आता है। पर जब सागर के जल से तृषा नहीं बुझ सकती है, तो क्या घास के ऊपर पड़ी हुई ओस बिंदु से तृप्त कर सकती है? असंभव है। जिस समय जिनराज 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे थे, तत्क्षण लोकांतिक देवाकर पुष्पांजलि चढ़ाकर प्रभु के चरणों में पूजा करके प्रभु के गुणों का कीर्तन करते हैं। हे देवादेव, आप धन्य हो, आप निर्मल विचार श्रेणी धन्य है। हे दयानिधि, यह समय भी धन्य है कि आपने मोह सेना को जीतने के लिए तैयारी की है। नाथ, आज शिवकांता अपने सौभाग्य की सराहना कर रही है और उसी की प्रतीक्षा में वह आज तपस्या सखी को भेजकर आपको अपनी ओर शीघ्र ही आकर्षित करना चाहती है। जगत के जीवों का आज महान पुण्य अवसर हुआ है कि आपने उनके उद्धार के लिए कदम उठाए हैं। इत्यादि रूप से स्तुति करते हुए लोकांतिक देव अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। उसी समय आसन कंपित होने से सौधर्म इंद्र स्वयं प्रभु की सेवा में उपस्थित हो गए। असंख्य देवी देवियाओं ने बनारस नगरी को स्वर्ग से भी अधिक रमणीक बना दिया। जय जयकार की ध्वनि से पृथ्वी और आकाश पूर्णतया व्याप्त हो गया। इंद्र ने प्रभु का अभिषेक करके उन्हें दिव्य वस्त्र आभूषण पहना कर विमला नाम की रत्न पालकी में विराजमान किया। उस समय प्रभु साक्षात्कार मित्र वधु को वरण करने के लिए वर ही प्रतीत हो रहे थे। पहले उस पालकी को भूमि गोचरी राजाओं ने उठाया, 7 पैंड तक चले और फिर पुनः विद्याधर राजागण 7 पैंड तक चले और उसके बाद में इंद्रों के भी प्रभु जो इंद्र रहते हैं ना, उन्होंने भी प्रभु की पालकी को अपने कंधों पर धारण किया और निमिष मात्र में भी आकाश मार्ग से चलते हुए नगर का उल्लंघन कर अश्व नाम के वन में पहुंच गए। वहां पर वट वृक्ष रहता है, उसके नीचे रत्नमयी शिला पर सच्ची देवी ने रत्नों के चूर्ण से स्वस्तिक बनाया हुआ है। प्रभु पालकी से उतरते ही कोलाहल शांत हो जाता है। जीवन मरण शत्रु मित्र आदि संभाव को रखने वाले तीर्थंकर भगवान इंद्र की प्रार्थना से मंगल स्वस्तिक आसन पर उत्तर मुख पर स्थिर हो जाते हैं और सिद्धों की वंदना करके वस्त्र आभूषण का त्याग करके केशों का पंच मुष्टि लोच करके परम दिगंबर जिन मुद्रा को धारण कर भगवान यथाजात रूप हो जाते हैं। वह पौषवदी एकादशी मंगलमयी हो जाती है। उस समय प्रभु के साथ अन्य 300 राजा भी दीक्षित हो जाते हैं। इंद्रगण प्रभु के इंद्र नीलमणि सदृश केशों को रत्न पिटारी में रखकर बड़े वैभव के साथ क्षीर सागर में विसर्जित कर देते हैं। उस प्रकार से अतुल महिमा युक्त निष्क्रमण कल्याणक महोत्सव मनाकर सुरेंद्रगण अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। प्रभु ने दीक्षा लेते ही तेले का नियम कर लिया था।
भगवान की दीक्षा के समय की विशुद्धि का महात्म्य कौन कह सकता है। जन्म से ही मति, श्रुत और अवधीन 3 ज्ञान के धारी प्रभु को दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में मन परे ज्ञान प्रकट हो जाता है। इस लघु वय में श्री पार्श्वनाथ कामदेव की सेना को जीत कर निष्काम पद प्राप्त किया है। ऐसे बाल यति के पद कमल में मेरा अनंत बार नमस्कार है। प्रभु को प्रथम ही आहार देने का सौभाग्य गुरमखेड़पुर के महाराज ब्रह्मदत्त को मिला था, और यद्यपि नाथ संपूर्ण प्राणियों के रक्षक थे तो भी मोह शत्रु को निर्मल कर विध्वंस करने के लिए कटिबद्ध थे। आपने सुना ना कि उनके सबसे बड़े भाव कौन से थे? जियो और जीने दो। और इसलिए तो हमारे हर एक जैन संकुल जो रहते हैं, जहाँ जहाँ पे भी रहने की व्यवस्था रहती है, उन सब जगह पे हमें इस श्लोक को जरूर लगाना चाहिए। आप सब भी मेरे साथ बोले, जैनम जयतु शासनम। मित्रों, आपको भी बड़ा आनंद आया होगा पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक एवं उनके तप कल्याणक के बारे में सुन के। आप भी अपने मन में ऐसे ही भाव बनाए रखिए कि बस हमारा दिन कब आए जब हम भी दीक्षा ले ले। चलिए आगे सुनते हैं पार्श्वनाथ भगवान के ज्ञान कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक के बारे में। तो ये एपिसोड को सुनना जरूर से।